भैया कैटायन और एनायन के बारे में डिस्कस कर लिया है ना। कैटायन और एनायन क्या होते हैं? सर कैटायन और एनायन सर आयंस का क्या है पार्ट कैटायन है। और एनायन की सर, एक और से बताना। क्या स्पेलिंग कैटायन और एनायन की। कैटायन और एनायन की? सर CATION। कैटायन और एनायन सर आयंस का पार्ट होते हैं। बेटा कैटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज और एनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव बस। चार्ज। तो स्पेलिंग हम वेरी कैट सिंपल। और एन को मींस चिपका के लिखते हैं क्या सर? यस, कैटायन और एनायन दोनों चिपका के लिखते हैं। कैटायन बोलते हैं और इसका नेगेटिव चार्ज को एनायन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? जब नेगेटिव चार्ज आए तो मतलब कह सकते हैं कि वो पूरा पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स का या फिर जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी एटम है, अभी वो एनायन की तरह से बिहेव करेगा। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए मतलब कि वो एक कैटायन की तरह से बिहेव करेगा। इज दैट क्लियर? मैं एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं, बताने की कोशिश करता हूं। अगर कोई एग्जांपल है लाइक सोडियम। अब सोडियम के पास कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 और 1 का होता है। यस सर। अगर सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैजिकल नंबर की तरफ बढ़ाना चाहता है, 2, 8 के कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर देना इसके लिए बहुत ही आसान है और इसके लिए फायदेमंद भी है, या नहीं है? यस सर। सर है ना। सर क्योंकि फिर वो कंप्लीटली स्टेबल हो जाएगा सर। सारे अपनी वीडियो ऑन करो पहले। सबके ऑन होने चाहिए। सर कर ली। ठीक है, तो एक मैं इलेक्ट्रॉन वीडियो को, ऑन कर नहीं सकता सर क्योंकि फिर मेरा भी कैमरा खराब है। कोई बात नहीं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो स्टेबल स्टेट को फाइंड कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नियॉन में लेके जा सकता है, यानी कि 2, 8 के कॉन्फ़िगरेशन स्टेट में ले जा सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा बेटा? सर पॉजिटिव प्लस चार्ज आएगा। चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसीलिए इस पूरे पूरे पार्टिकल को बोलेंगे दिस इज ए कैटायन। कोई दिक्कत? कैटायन बोलेंगे सर। कोई दिक्कत? अगर सर कोई जब डोनेट करते हैं तो पॉजिटिव, और सर जब रिसीव करते हैं सर तो होता अगर है 2, 8, 7 यही कॉन्फ़िगरेशन है और इस कॉन्फ़िगरेशन में बेटा सब कुछ आपको आता है कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। कल मैं राइट डाउन क्लास में पूछा था, बड़े बड़े बैचेस में पूछा था, उनको भी काफी कम पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में, लेकिन मैंने सब बताया आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सर आता है सर, बहुत ही सबको हाँ, सब सर, कुछ आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक बहुत अच्छे नंबर, से आता इलेक्ट्रॉन वेट, मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कैटायन, एनायन, वैलेंसी, एटॉमिक वेट। वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी, सब बताया है ना। नाम दिया ना। सब एटॉमिक वेट एक बार फिर से बता दो सर, क्या होता है? एटॉमिक वेट क्या होता है बता देंगे, बाद में बता देंगे, एक्स्ट्रा क्लास में बता देंगे, टेंशन मत लो। आपने मॉलिक्यूलर वेट नहीं बताया ना। नाम लिया ना। बेटा वो अरे यार शांत हो, नहीं मैं म्यूट कर दूंगा। मैं यहाँ पर बकवास करने के लिए बिल्कुल नहीं आया बेटा, पढ़ाने के लिए आया हूं, तो प्लीज। अब 2, 8, 7 है तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये Cl- की तरफ बढ़ जाएगा। यस सर। अगर ये Cl- अभी हो गया है मतलब कि इसके पास नेगेटिव चार्ज है और ये एक एनायन की तरह से बिहेव करेगा। तो आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत है कैटायन और एनायन को बताने में। अगर चाहो तो आप मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन को आप इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्लोरीन को तो यहां पर 287 का कॉन्फ़िगरेशन होगा। 287 मतलब कि अंदर वाली सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर वाली सेल के पास 8 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन और उसके बाहर वाली सेल के पास, ऐसा मातम क्यों छा गया? सर 8 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा, इसके बाहर वाले के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये एक्सेप्ट करेगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसके पास बाहर वाले में भी 8 हो जाएंगे, मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये एक एनायन का फॉर्मेशन करेगा। मुझे नहीं लगता कि कैटायन एनायन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। No, sir, I don't have any problem in cation and ion, but can you please explain variable valency again? या वेरिएबल वैलेंसी इज दैट जब एक ही एटम की एक से ज्यादा वैलेंसी हो तब उसे वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। बेटा बात यह है, आपको नहीं बता सकता मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे सल्फर मॉलिक्यूल है, कभी कभी सल्फर के पास 2 बॉन्ड बनेंगे,
कभी कभी सल्फर के पास 4 बनेंगे, इसका मतलब कि ये सर डिफरेंट ऐसा क्यों? अरे यार वो वेरिएबल वैलेंसी की वजह से होता है, उसके पास प्रॉपर्टी होती है, उसके पास क्वालिटी होती है डिफरेंट वैलेंसी शो करने की, वो डिफरेंट वैलेंसी शो कर सकता है, इसीलिए उसके पास डिफरेंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं। डिफरेंट वैलेंसी शो करना उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, वो आपको याद करना पड़ेगा। चीजें धीरे धीरे बनते बनते आपको पता चल जाएगा कौन कौन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। मैंने 2-4 के नाम भी बता दिए थे। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब है एक से ज्यादा वैलेंसी शो करना, मतलब नंबर एक से ज्यादा नहीं, मतलब ये नहीं कि अगर मैग्नीशियम के पास +2 वैलेंसी है तो ये एक वेरिएबल, ये वाला नहीं बोल रहा हूं। जब एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा वैलेंसी, मतलब कि सोडियम के पास +1 है, अगर सोडियम की कोई और वैलेंसी भी होती, मतलब +2 +3 या कुछ भी, इसका मतलब होता है कि सोडियम वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा। बेटा ये 7वीं या 8वीं बार मैं क्लास में बता रहा हूं। सर हम हमेशा इसको पॉजिटिव में ही लेते हैं ना, मींस जो वैलेंसी शो करेगा, क्या सर जो वैलेंसी शो करेगा उसको पॉजिटिव में ही लेते हैं ना, मींस एक डिनोट के हिसाब से, मतलब जो डिनोट करते हैं हम सर उसको हम पॉजिटिव में ही करते हैं ना, डिनोट नेगेटिव में तो नहीं करते ना, मींस -1 +1। अरे यार ना माइनस लगाते हैं ना प्लस लगाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं हम। ये तो लिखने के लिए बता दिया कि इसके पास +1 की जरूरत है, +1 चार्ज आता है, इसलिए इसकी वैलेंसी में चेंज कर दिया था। अब यार Fe है, इसके पास 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। डी ऑर्बिटल वगैरह का एक्सपेंशन है, आपको नहीं बता सकता, आपके सिलेबस में नहीं है, बस याद कर लो। 2-3 आप बार बार घूम घूम के 7-8 लेक्चर से वहीं जा रहे हो, और मैं बता रहा हूं अगर मैं बताने लग गया तो आपका 7-8 लेक्चर और चले जाएंगे और आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। सिलेबस में नहीं है तो पढ़ लो ऐसे कि जिसके पास वेरिएबल वैलेंसी होती है, मतलब कि जिसके पास एक से ज्यादा नंबर ऑफ वैलेंसीज होती हैं, उसके पास वेरिएबल वैलेंसी होती है। और मैंने 2-4 के नाम बताए हैं और उसको रख लेना, इतना तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, कैटायन और आयन पता चल गया? यस सर। अच्छा, क्या आपको मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बारे में पता है? मोनोवैलेंट। यस मैम, यस सर, यस सर, ओ सर आई डोंट नो। यस सर। I don't know about that. गुड बेटा। मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बाईवैलेंट। सर आपने सर गुड क्यों बोला? क्योंकि आपने जबरदस्ती नहीं कहा कि मेरे को आता है, और क्योंकि पढ़ाया ही नहीं तो आएगा कहां से। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कुछ बच्चों ने ट्राइवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो और मैंने थर्ड तो सर नाम भी इसका पहली बार सुना है। ट्राइवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बातें दिल पे मत लिया करो यार, मैं मजाक कर देता हूं कभी कभी। ट्राइवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसके बाद टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लिखाता हूं, 1 मिनट का वेट करो, बता दूंगा क्या होता है टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। पहली बात तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है ये समझो। जब उसके पास प्लस चार्ज आए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इज दैट क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली आएगा, और उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इज दैट क्लियर? यस सर। अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी से देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, जब इलेक्ट्रॉन को लेकर के अगर वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, और देने वाला मतलब कि जो दे करके पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। बार बार बताया है, डोनेट वही करेगा, देगा वही जो धनी होगा। अगर धनी होगा मतलब कि पॉजिटिव होगा, जिसका पॉजिटिव माइंडसेट सर आप होगा। सर एक बार इलेक्ट्रोनेगेटिव का एक एग्जांपल दे सकते हैं? अरे दूंगा यार, टेंशन ना लो, दूंगा उसके बाद ही पूरा लिखाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो इतना? ठीक है, सुनो, मैंने बार बार बोला है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब भैया पॉजिटिविटी जिसके अंदर होगी, जिसके पास मेंटल पॉजिटिविटी होगी, या फिर अगर आप साधारण भाषा में समझो, जो पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे या जो अच्छा सोचते होंगे या जो धनी होंगे, केवल वही दूसरों को देंगे। तो मतलब देने वाला हमेशा पॉजिटिव ही होता है, और निगेटिव जो दूसरों से मांग करे, कोशिश करे कि ले ले किसी से, वो निगेटिव होगा, या तो फिर वो गरीब होगा या ऋणी होगा। या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नो सर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों चीजें मैंने बता दी हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अच्छा
मैं एग्जांपल बताऊंगा, टेंशन मतलब पहले इसका मीनिंग, अरे मीनिंग समझ लो, मैं म्यूट कर दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूं लिखा है ना। मीनिंग समझ लो, बोला मत करो यार प्लीज, अरे म्यूट कर दूंगा, मैं रिमूव भी कर दूंगा क्लास से। जब क्लास में बोलूं कुछ पूछने के लिए तो पूछ लिया करो। Asking my doubt. क्या है बताओ बेटा, बोलो No, sorry. क्या। बेटा म्यूट कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं नहीं चला सकता क्लास ऐसे आपकी, कोई बात नहीं। मोनो, बाई, ट्राई और टेट्रा का मीनिंग बस समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन, टेट्रा का मतलब होता है चार, पेंटा का मतलब होता है पांच, हेक्सा का मतलब होता है 6। पेंटा और हेक्सा नहीं है, चाहो लिखो और चाहो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको याद रखना, मोनो का मतलब एक, बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5 और हेक्सा का मतलब 6 होता है। इस चीज को याद कर लेना। जब मोनो है मतलब 1, बाई है मतलब 2, ट्राई है मतलब 3, टेट्रा है मतलब 4 और पेंटा है 5 और हेक्सा है तो 6। बार बार नहीं बताऊंगा, इतना तो याद हो ही जाएगा। अच्छा, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव आ रहा है और एक आ रहा है। वैलेंट मतलब वैलेंसी की वजह से, मोनोवैलेंट इसका मीनिंग समझो, मोनोवैलेंट मतलब एक, वैलेंट मतलब वैलेंसी की वजह से, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो अगर वैलेंसी की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसको बोलेंगे मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर बाई वैलेंट है मतलब कि बाई का मतलब 2 होता है, वैलेंट का मतलब वैलेंसी होता है। अगर वैलेंसी की वजह से 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसको बोलेंगे बाई वैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हमें नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी यहां तक। अगर ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मतलब कि वैलेंसी की वजह से अगर 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगर किसी के पास 4 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और वो भी पॉजिटिव चार्ज वैलेंसी की वजह से आ रहा है, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी की वजह से। अगर टेट्रा वैलेंट है मतलब 4 वैलेंसी अगर आ रही है मतलब 4 चार्ज उसके ऊपर आ रहे हैं वैलेंसी की वजह से और पॉजिटिव है वो, उसको हम बोलेंगे टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। 5 चार्ज 6 चार्ज जनरली आते नहीं है, इसलिए उसकी बात हम पेंटा और हेक्सा की नहीं करते हैं और हमने टेट्रा तक बात कर ली है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अगर मैं सबका एग्जांपल देना चाहूं तो एक एक एग्जांपल, दो एग्जांपल मैं सबका दे सकता हूं। अच्छा, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब भैया श्लोक द्विवेदी क्या प्रॉब्लम है, क्यों हैंड रेज किया हुआ है? बताओ भैया क्या प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर नहीं है। नो सर। नो बेटा हमने तो सही से समझाने की कोशिश कर दी यार, अब इसके बाद भी प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं? किसी को दिक्कत है? नो सर। शाश्वत सर पर कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। नैवेद्य महाजन, वशिष्ठ गुप्ता, किसी को नो प्रॉब्लम? सर। नो सर, नो सर। आगे बढ़ू? यस सर। यस सर। यस। अब बेटा यहां पर हम आगे बात करते हैं। बात यह है कि मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बाईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमने बता दिया कि जब एक चार्ज, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब बेटा जब +1 चार्ज आ जाएगा, बाईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब +2 चार्ज आ जाएगा, ट्राईवैलेंट मतलब +3 चार्ज आ जाएगा, टेट्रावैलेंट मतलब +4 चार्ज आ जाएगा। पूरा मीनिंग मैंने पहले ही बता दिया है, कोई दिक्कत? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स को जानते हैं। हमने कब कब क्या क्या बोलने की कोशिश की थी, सब लिखाया था। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन की तरफ बढ़ते हुए मैंने यहां पर बोला था कि +1 चार्ज आएगा, +2 टाइप का चार्ज है, +3 टाइप का चार्ज है,
यहाँ पर ये +4 भी बना सकता है, लेकिन ये कोवेलेंट बनाता है, जनरली +4 कंसिडर नहीं होता। जिनमें होगा मैं बता दूंगा। नाइट्रोजन में -3, ऑक्सीजन में -2 और फ्लोरीन में -1 आता है, और यहाँ पर 0 चार्ज आता है। सब कुछ बताया है। अब अगर लिथियम है, इसके नीचे वाले जो चार्जेस हैं, यहाँ पर सोडियम भी वैसा ही बिहेव करेगा, पोटेशियम भी, रुबिडियम भी और सीजियम भी। इसके पास जो भी नीचे एलिमेंट है सारे के सारे में पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, और वो भी +1 का चार्ज आएगा, +1 का चार्ज आएगा। इसीलिए अगर मैं बात करना चाहूं, यार अन्ना चतुर्वेदी क्या दिक्कत हो जाती है यार, बताओ यार, क्या ऐसा बोल दिया मैंने? बोलो भैया। सर कार्बन के लिए क्या करा सर आपने? कार्बन के लिए मैंने बोला कि भैया हर क्लास में बताया हुआ है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, इसलिए इस पे हम चार्ज नहीं दिखाते हैं जनरली। और कोवेलेंट बॉन्ड एक दिन बताने की कोशिश, किसी नहीं समझ में आ जाए इसको कोई बात नहीं, आगे बताऊंगा जब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात। हम अभी सर चार्ज में दोनों लिख सकते हैं, अभी +4 -4। हाँ, +4 -4 दोनों सोच सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हमने नहीं बताया। सर आई वाज आस्किंग अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। तो सर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बता सकता भैया, नहीं है सिलेबस में, नहीं बता सकता। मैं आज के बाद कोई टर्म भी नहीं बोलूंगा क्लास में जो नहीं है सिलेबस में। अब ध्यान दे लेना, अपना समझ लेना, कोई बात नहीं। अब यहां पर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। यार प्लीज अनम्यूट करवा के तुरंत बोलने की कोशिश मत किया करो यार, थोड़ी देर समझो, क्लास चलने दो यार। 2 बच्चों की वजह से क्लास जैसे होती है, मैं बता रहा हूँ, सारा बताता हूँ यार, रोज क्लियर करता हूँ, लास्ट में पूछता हूँ कोई डाउट है तो बताओ, हर चीज क्लियर करूंगा। लास्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है बेटा? क्वेश्चन भी बना के भेज रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्यों रेज हैंड करे जा रहे होते हो यार? +1 चार्ज इन सारे पार्टिकल्स के अंदर आएगा। अगर मैं पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा तो सारे ऊपर से नीचे +1 आएंगे, यानी कि ये मोनोवैलेंट के एग्जाम्पल हैं। तो अगर मैं बताऊं कि मोनोवैलेंट का एग्जाम्पल लिखो, तो कोई भी बता सकता है कि भैया सोडियम पॉजिटिव हो सकता है, +1 हो सकता है, लिथियम पॉजिटिव हो सकता है, पोटेशियम +1 हो सकता है, रुबिडियम +1 हो सकता है। मैंने सब कुछ बताया हुआ है। अगर एक कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड के पास भी, आगे बताऊंगा कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड के पास भी प्लस चार्ज आ सकता है। जैसे CH3+ हो गया, CNH4+ हो गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड के तरीके से बनते हैं, मैं बताऊंगा आगे चल के। यहां पर CH3+ है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आया। जब जब एक पॉजिटिव चार्ज आए, जब ये जानने की जरूरत नहीं कि क्यों पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जब जब पॉजिटिव चार्ज सिंगल आए उसको आप मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलोगे। जब बाईवैलेंट आए, मैंने ये भी बताया है कि बाईवैलेंट किसमें बन सकता है, यहां पर +2 चार्ज आ सकता है। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, इनमें +2 चार्ज आ सकता है। आप इनको लिख सकते हो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे कि +2 चार्ज बेरिलियम में आ सकता है ++, कैल्शियम में आ सकता है ++, और मैग्नीशियम में आ सकता है ++। तो यहाँ पर ++ चार्ज आएगा, और जहां जहां ++ चार्ज आएगा उसको हम बाईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बोलेंगे, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड बोलने की कोशिश करेंगे। अगर +3 चार्ज है, मैंने यहां पर यह भी बताने की कोशिश की थी कि बोरॉन है, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम होता है, गैलियम होता है, ये सारे एलिमेंट होते हैं इसके नीचे, और यहाँ पर +3 चार्ज आने की कोशिश होती है क्योंकि इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, इसलिए +3 चार्ज लेने की कोशिश करता है। अगर अब भी नहीं आता कि क्या ऑक्टेट होता है, क्या होता है, क्या डोनेट करता है, क्या लेता है, तो बेटा पीछे का लेक्चर देख सकते हो या मेरे को पूछ सकते हो। अब +3 यहाँ पर आने की कोशिश होती है, यानी कि बोरॉन और एल्यूमिनियम, ज्यादातर एल्यूमिनियम +3 में कंसिडर होता है, या फिर हम यहाँ पर आयरन भी +3 ले सकते हैं। बोरॉन के पास जनरली नहीं दिखाते क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयरन के पास +3 होता है, +3 चार्ज। जितना बता रहा हूं उतना तो एटलीस्ट याद कर लेना, आयरन के पास +3 होता है। अगर मैं टेट्रावैलेंट की बात करूं तो कार्बन तो नहीं बनाता है, लेकिन कार्बन के नीचे कुछ एलिमेंट हैं जो बना ले जाते हैं। कार्बन और नीचे इसके सिलिकॉन, इसके नीचे SN आता है टिन। टिन के पास +4 चार्ज पॉसिबल होता है, यानी कि यहां पर प्लस चार्ज बन सकता है। क्यों बन सकता है, इसके रीजन आगे केमिकल बॉन्डिंग में मिलेंगे, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं कि टिन के पास +4 चार्ज बन सकता है, इसीलिए इसको हम टेट्रावैलेंट की सीरीज में लगते हैं, और यहां पर SN+4 लिख देते हैं क्योंकि 4 चार्ज बना रहा है, मतलब टेट्रावैलेंट है। टेट्रा का मतलब 4 होता है। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। पीबी होता है एक लेड, मैंने पीबी बताया कि पीबी को लेड बोलते हैं। पीबी भी +4 बनाता है, तो पीबी को भी आप +4 के एग्जाम्पल में रखोगे, और ये चीजें याद भी करोगे कि किसके पास +3, किसके पास +2, और किसके पास +3, और किसके पास +1 और किसके पास +4 है। हर चीज याद होनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी। यहां तक हर किसी का नाम पहले ही लिखा दिया है, तो मुझे जरूरत नहीं कि मैं सोडियम कहने को बताऊं कि सोडियम है,
लिथियम को बताऊं कि Li को लिथियम है, K को बताऊं पोटेशियम है, Rb को बताऊं रुबिडियम है, Be को बताऊं बेरिलियम है, Ca को बताऊं कैल्शियम है, Mg को बताऊं मैग्नीशियम है, Al को बताऊं एल्यूमिनियम है, Fe को बताऊं आयरन है, Sn को बताऊं टिन है। Sn को तो टिन चलो बताता हूं क्योंकि इसको शायद नहीं बताया रहा होगा, इसको बोलते हैं टिन। और Pb को बताऊं लेड है तो इसको लेड भी बोलते हैं। तो आपको लेड भी सब कुछ बताया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम यहां तक होनी चाहिए। एक बार अनम्यूट कर रहा हूं, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है यहां तक। बोलो बेटा। सर ये लेड सर वाला आपने बोरोन क्यों हटा दिया उधर से? बोरॉन बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, उसके रीजन है कुछ, इसलिए उसको हटा दिया है। मैं बता दूंगा, कोवेलेंट बॉन्ड बताऊंगा। ओके सर। बोरॉन शेयर करके बनाने की कोशिश ज्यादा करता है। हाँ बोलो बेटा। सर आपने कल लिखवाया था कि जब लिथियम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो सर आपने -1 लिखवाया था ना? कभी नहीं लिखवाया बेटा -1, कभी नहीं लिखवाया -1। आज तक हो ही नहीं सकता मैंने -1 लिखाया हो। -1 का मतलब ये था, -1 का मतलब था लिथियम मतलब कि -1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है इसने। अरे भैया -1 का मतलब होता है अगर आपके पास मैंगो है, मैंगो कलेक्शन ऑफ मैंगो है, तो आपने -1 मैंगो कर दिया, मतलब कि एक मैंगो हटा दिया है, तो n- जितने मैंगो है उससे एक कम मैंगो यहाँ बच जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? मैंने वही लिखाया हुआ था यहाँ पे कि लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया है, तो यहाँ पर इसीलिए Li+1 चार्ज आ गया है। कोई दिक्कत है? सर सिलिकॉन भी शो करता है ना? क्या? टेट्रावेलेंट नहीं, सिलिकॉन नहीं शो करता जनरली, क्योंकि 4+4 आ रहा ना, उस पर पॉसिबल नहीं है। Sn पे आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल बड़ा होता है, ऑर्बिटल आपको नहीं पता है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। SI और आपने कार्बन लिथियम के आगे सर और क्या क्या लिखना है सर? सर तो पॉजिटिव बेटा एक एक पूछो। हाँ बोलो ओजस गुप्ता, बोलो तो बेटा। हम सिलिकॉन और बोरॉन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं, बोरॉन और सिलिकॉन जनरली देखो, जो सिलिकॉन है और बोरॉन है जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इनमें चार्ज को बनाने की कैपेबिलिटी नहीं होती। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनमें शेयरिंग होती है। जब जब शेयरिंग होगी तब तक चार्ज जनरली नहीं आएगा। जब आयनिक बॉन्ड बनेगा तो फिर वहां पर चार्ज आएगा, मतलब जब डोनेट करेगा एक दूसरा लेगा तब वहां पर आयनिक बॉन्ड आएगा, और जब शेयर करके बनेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। और जब कोवेलेंट बॉन्ड आएगा तो जनरली चार्ज शो नहीं करते हैं। तो कार्बन और सिलिकॉन में छोटा होता है एटम, इसलिए इसमें चार्ज शो नहीं करते, Sn में करते हैं। इतना तो रटना भी पड़ेगा बेटा, अगर आप नहीं रटोगे तो बहुत बड़ी थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी कि कार्बन और सिलिकॉन की भी पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, तब पता चल पाएगा कि क्यों कार्बन और सिलिकॉन में नहीं है +4 चार्ज और Sn के अंदर है। बेटा उतने प्रिपेयर आप नहीं हो कि मैं आपको बताऊं, आपको कन्फिगरेशन ही पता नहीं है सही से। Sn के पास बता रहा हूं कि चार्ज Sn के पास साइज बड़ा होता है, नीचे की तरफ होता है, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होती हैं, इसलिए साइज बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर चार्ज का सर आयोनिक में सर हम ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। चलो एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, जिसको समझ में आए समझ जाना। अब कार्बन है बेटा, आप ये बता वेट अब एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, शांत रहना आप। सर आयोनिक बॉन्ड में पर सर हम ले भी सकते हैं, दे भी यार सकते मत बोलो यार, एक क्वेश्चन बता रहा हूं ना मैं। एक क्वेश्चन अगर बता रहा हूं तो नहीं बोला करो प्लीज बीच में। एक क्वेश्चन पूछ के शांत हो जाओ करो, अगर उसके बाद बता दूंगा, अगला क्वेश्चन के बाद पूछ सकते हो, जरूरत नहीं बार बार बोलने की। और स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल मत किया करो बेटा, नहीं क्लास से लीव करवा दूंगा और बाहर भी कर दूंगा मैं। एक एक चीज बताने की कोशिश करता हूं, मैं सही समझाने की कोशिश करता हूं। मैं चाहूं तो मॉड्यूल लिखवा के हट जाऊं, लेकिन मैं एक एक चीज कवर करता हूं, क्लियर करता हूं, पूछता हूं, उसके बाद लेक्चर भी भेजता हूं समय पे और ट्राई भी करता हूं नेक्स्ट क्लास में उसको रिवाइज भी करवाने का। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद लगातार दूसरे क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूं एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है मैं बता दूं, अगला क्वेश्चन पूछो, मैं जितने पूछोगे उतनी देर बताऊंगा। बोलोगे तो मैं 6:30 बजे रुक जाऊंगा क्लास में, उसकी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैंने सोचा कि मैं बता दूं, उसके बाद आप लगातार बोले जा रहे हो। अब कार्बन है, इसके नीचे सिलिकॉन है बेटा। अब ये आपको बताने लायक नहीं है क्वेश्चन, मैं सही बताऊं तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा, आधे बच्चे अभी बाउंस चला जाएगा। लेकिन बार बार पूछ रहे हो सिलिकॉन में Sn में Q+4 है, सिलिकॉन पे Q+4 नहीं है, या तो मैं ये बोल दूं कि याद कर लेना इसको, और याद कर पाओगे नहीं, आप में इतनी कैपेबिलिटी है नहीं। और पूछोगे बार बार क्लास में, जैसे मैंने एक चीज सही से नहीं बताई, क्योंकि मैंने सही से वेरिएबल वैलेंसी इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल को एक्सपेंशन होता है। अब डी ऑर्बिटल वगैरह पता नहीं है और पता होगा नहीं तो लगातार उसी क्लास, अब 7 लेक्चर मैं देख रहा हूं, हर क्लास में वेरिएबल वैलेंसी पूछी जाती है। मैंने एक बार बता दिया, जब नंबर ऑफ वैलेंसी 1 से ज्यादा हो जाए, मतलब कि कोई भी एक एलिमेंट 1 से ज्यादा वैलेंसी शो करने लग जाए, तो वहां पर वेरिएबल वैलेंसी होती है। मैंने एक बच्चे का एग्जांपल भी लिया कि भैया इस बच्चे के नाम पे अगर 2 चीजें हो जाएं तो ये वेरिएबल है, ये ऑब्वियस सी बात है, मतलब वेरिएट कर रहा है ये।
उतना समझ में नहीं आया, हर क्लास में पूछ रहे हो उस चीज को, और समझाने की कोशिश मैंने 7 क्लास से की है यार। अब यहाँ पे बता रहा हूं, समझो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर मत कहना मुझे। कार्बन है, उसके नीचे सिलिकॉन है, उसके नीचे है एसएन है। देखो अब समझाता हूं मैं। कार्बन के पास जो ऑर्बिटल है, जो भी सेल है, इसके पास पहली सेल ये है, दूसरी सेल, आपको कभी समझ में नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, लेकिन मैं समझा रहा हूं। पहली सेल है ये, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, अगली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर इसका साइज छोटा होता है क्योंकि 2 ही सेल है, पर कार्बन, ये बेटा कुछ भी समझ नहीं आएगा, यहां पर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, इसलिए इसके साइज इसको निकलने नहीं देता है। सिलिकॉन में भी यहां पर थोड़ा सा ही बढ़ता है, जब सिलिकॉन में ऊपर जाते हैं, तीसरी सेल में इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ना तो ऐड होता है ना तो इसको जाने देता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर, और सेंटर वाला पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और अपने अंदर बांध के रखता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, ये नहीं जाने देता। जब एसएन आता है 10, एसएन के पास यहां पर नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होती हैं, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होने की वजह से यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब फील होता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना इजी होता है, क्योंकि इनकी डिस्टेंस बढ़ जाती है, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इनमें अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का निकलना इजी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इसीलिए यहां पर एसएन का +4 चार्ज बनाना इजी है, जबकि सिलिकॉन का +4 में जाना इजी नहीं है और कार्बन का +4 में जाना इजी नहीं है। तो कार्बन और सिलिकॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, जिनको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और एसएन के पास एटलीस्ट कैपेबिलिटी होती है कि वो बना सकता है आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड वो बनाएगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। तो ओवरऑल इतना इसका थ्योरी रहा। किसको किसको समझ में आया बताओ, किसी बच्चे को समझ में आया? सर मुझे आ गया, सर मुझे भी आ गया, सर आ गया समझ में। वशिष्ठ गुप्ता बताओ क्या समझ में आया? वशिष्ठ गुप्ता, ओजस गुप्ता बताओ बेटा। यस सर। सर जैसे कि आपने एग्जाम्पल में पहले लेके बताया था कि जो मम्मी पापा होते हैं वो बीच में होते हैं, अगर आप बाहर वाले रूम में होंगे तो आप ज्यादा चांसेस होंगे आपके जाने की, मीन्स आप अंदर वाले रूम में होंगे तो आप नहीं जा पाएंगे मम्मी पापा के बगल। तो वैसे ही सर ये जो मम्मी पापा से दूर मीन्स कहीं पे बाहर खेलने, तो सर वैसे ये जो स्टेनम मीन्स 10 होता है सर, अगर ये मीन्स इसकी और इसका जो सर शेल होता है वो बहुत दूर होता है लास्ट वाला, तो उसके लिए जाने के लिए बहुत ज्यादा जगह है। नहीं, उस दूर है मतलब वो फ्री है थोड़ा सा, मतलब एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है उसके पास, एनर्जी के बारे में बताया भी। हाँ दूर है, ठीक है, आगे। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, अगर आपको समझ में आया तो एक्सीलेंट। तो अगर हाँ +4 चार्ज यहाँ पे बन सकता है तो सी, हाँ बेटा नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ नहीं आएगा, मैं क्या करूँ बताओ, नहीं है कोर्स में, मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, मैं कैसे क्या इजी हो जाता है सर, जो आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट सेल मतलब डिस्टेंस बढ़ रही है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स बेटा कम हो रहा है। बेटा मैं लगातार एनर्जी के बारे में बताता रहा हूँ, कोई मैंने एक लेक्चर में नहीं पढ़ाया है, लगभग हर लेक्चर में ये बात बताई है कि अगर अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा जैसे जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, मैं रोज उसी चीज पे रुक जाता हूँ और रोज आप चीजें खत्म कर देते हो। तो टेट्रा मम्मी पापा वाला एग्जांपल दिया था, उसको मिला के और अच्छे से समझ में आ गया, ये सब समझ में आया यार, मैंने बताया हुआ है हर चीज, पहले भी बताई हुई है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड तक बताया है, इसी तरह मैंने बैलेंस ही बताई थी, लेकिन चीजें चल रही है ना, कंट्रोवर्शियल तो है ना क्लास में अभी चीजें, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। बेटा मैंने तो ट्राई किया ये वाला टॉपिक सर मेरे को बताया था सर, जो अभी आप क्या सर जो आपने अभी ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया सर, ये कहाँ बताया था आपने सर पहले? इलेक्ट्रॉन का निकलना, नो सर दिस वन कॉन्सेप्ट। बेटा ये वाला तो नहीं बताया है, क्योंकि ये वाला आपको बताना नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि सिलेबस में नहीं है, बट लेकिन अभी मुझे समझ में भी नहीं आया ना। हाँ तो नहीं आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का निकलना इसे मैं आप इतना याद नहीं कर सकते कि एसएन वाला केवल बना सकता है +4 चार्ज, कार्बन कोवेलेंट इतना भी याद नहीं कर सकते क्या यार, 25 क्लास से बता रहा हूं मैं। एसएन और प्लम्बम मींस वो मैंने 2 ही बताए हैं, एसएन और पीवी, बाकी भी बनाएंगे तो बता देंगे, 2 एग्जांपल बताए, 2 एग्जांपल याद कर लो एटलीस्ट, नहीं याद करना तो छोड़ दो उसको। अब यार मैं बता रहा हूं उसका एग्जांपल, उसके बाद भी नहीं आ रहा, मैं नहीं कर सकता। और कोई क्वेश्चन है? Sir, I'm telling please show the examples. बेटा 2 बच्चे जरूर बोलना, तनुष्का रासू पहले आप बोलो, क्या क्या क्वेश्चन बताओ। बेटा एक एक करके बोलो ना, तनुष्का रासू बोलो क्या क्वेश्चन है। सर मैं ये बोलना था कि आप ऊपर स्क्रॉल करके एग्जांपल्स दिखा दीजिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का?
शाश्वत सप्पल बोलो बेटा। सर ये सर जो आप थोड़ा सा नीचे जाना सर। हाँ सर बस इधर ही सर। सर ये लिथियम के नीचे आपने सर कौन कौन से +1 चार्ज में लिखे हैं सर बेटा एलिमेंट एक सर? एक बहुत बड़ी चीज है पीरियडिक टेबल। मैंने जब केमिस्ट्री स्टार्ट की तो पहले दिन बोला था पीरियडिक टेबल खरीद लेना बेटा। और पीरियडिक टेबल अगर आप देखोगे तो लिथियम के नीचे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम सब ऐसे लाइन से लगे हुए हैं। आप एक बार देखना आज घर पे जाके, नहीं तो गूगल में पीरियडिक टेबल खोल लो। मैंने पहले दिन बोला था पीरियडिक टेबल खरीद लेना, और मैंने कुछ एलिमेंट्स के नाम भी बताए थे। मैंने कहा जो चीजें बीच में, ओके सर दिख गया सर। ये फर्स्ट वाली सीरीज है जो ऊपर से नीचे तक आने पे दिखती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। और बेरिलियम वाली सेकंड वाली सीरीज है, तो ये सेकंड वाली में आती है बेटा। ऊपर से अगर ऊपर वाले के पास +2 चार्ज आ रहा है तो उसके नीचे वाले में +2 चार्ज आएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे तक क्वालिटी इनकी सेम होती है। थोड़ी बहुत चीजें आती रहेंगी, बताता रहूंगा पीरियडिक टेबल में, उसकी बात नहीं है, लेकिन जो लिखाया है एटलीस्ट वो पता होना चाहिए बेटा। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं फिर से बता दूं, उसी को प्रॉब्लम नहीं है यार। लेकिन अब ऐसी चीज मत पूछो जो कोर्स में ही नहीं है। बोलो कोई प्रॉब्लम? ऑक्टेट क्या होता है सर? क्या सर ऑक्टेट? ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट का पूरा मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का पूरा होना। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का जो कलेक्शन होता है ना बेटा, जैसे 2 8 बनता है ना, तो जैसे नियॉन के पास 2 8 का कॉन्फ़िगरेशन होता है। यस सर होता है। तो मतलब लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल है, तो उसको ही ऑक्टेट बोलते हैं सर और जिस पे 2 का रहता है जैसे कि सर हीलियम, सर उसको भी कुछ बोलते हैं? नहीं, उसको कुछ बोलते नहीं है, उसको लीस्ट सेल बोलते हैं। मतलब जो सबसे कम एनर्जी वाली सेल है उसको सबसे कम एनर्जी वाली सेल बोलते हैं, सबसे छोटी सेल। ओके सर। सर आपसे एक डाउट क्लास रख सकते हैं सर? मेरे कुछ पिछले और उससे पिछले क्लास के कुछ 1-2 डाउट है तो सर। आज ही 6:30 के बाद पूरी क्लास डाउट क्लास है सर। बट सर हमारी बायो की भी क्लास है ना? कितने बजे तक है? सर बायो की क्लास है सर 5:30। बैंक की क्लास 7:30 तक है। कल शाम को कोई क्लास है? कल शाम को क्लास है? सर नहीं है सर। सर कल नहीं यार है ये सर। 6:15 के बाद बात कर लेंगे, कौन सी क्लास रखनी कौन सी नहीं रखनी है। प्लीज वेट कौन सी क्लास रखनी है? अरे सुनो यार सुनो, कौन सी क्लास रखनी नहीं रखनी है, 15 मिनट बाद बात करना। अभी बताओ कुछ समझ में नहीं आया तो। सर आप बस ये बता दीजिए कि मतलब बेटा प्लीज नेट सही करो, क्या बोल रहे हो आप? हेलो यस सर। सर मेरी सर रहती है सर 7:30 बजे से। अरे यार ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं यार, सभी लीव करके चला जाऊंगा बेटा। अगर ऐसे बात करोगे तो मैं लीव कर दूंगा, आपको बाहर कर दूंगा। 2 मिनट शांत रहो, 6:15 के बाद बताना क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी क्लास चली, बताओ क्या पूछना है। नहीं है कोई क्वेश्चन तो आगे बढ़ो। सर आई हैव नो डाउट। किसी के पास नहीं है कोई डाउट? किसी के पास डाउट नहीं है ना? ठीक है सर नहीं। कोई बात नहीं। अगर नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। बहुत जो स्मार्ट नहीं है, बहुत बार बार जबरदस्ती कर रहे हैं, उनको इतना बता रहा हूँ। मोनोवैलेंट का मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज, बाईवैलेंट का मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज, ट्राईवैलेंट का मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज, टेट्रावैलेंट मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज। और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, छोड़ो ये सब, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिनको नहीं आता, नहीं समझ पा रहे हैं, ये तो मैथ्स में भी होता है ना? हाँ, मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, बात खत्म। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने के वजह से पॉजिटिव चार्ज का होना। मोनोवैलेंट का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का होना, बाई का मतलब 2 का होना, ट्राई का मतलब 3 का होना, टेट्रा का मतलब 4 का होना। छोड़ो, खत्म करो और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन इलेक्ट्रोवैलेंट नेगेटिव आयन के बारे में। यार केमिस्ट्री क्या समझ में नहीं आती है क्या? आती है। थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है यार मैं तो नहीं सोचता कि कोई भी चीज में ऐसा हिस्ट्री तो बताता हूं। इजी है सर, लेकिन अगर स्टार्टिंग का थोड़ा क्लियर नहीं होता ना सर, इसके बाद में समझ नहीं तो आता। बेटा घर जाके नहीं पढ़ा सकता ना मैं यार बच्चों को। मेरे दो को तो बच्चा आ नहीं जाता आया, उसके बाद मुझे बाद में क्लियर नहीं किया डाउट, फोन करके नहीं पूछा, उसको वीडियो लेक्चर्स नहीं देखा। बेटा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कर लेते हैं ये। अब जो नहीं पढ़ता वो मैं ट्राई करने अब मुझे कॉल भी नहीं करते हो, आपकी बता दूं मैं आपको कोई चीज। अब 10 बजे के बाद कॉल कर लियो। सर आप जल्दी भेज देना। सर कल कॉल किया था सर 3 टाइम, बट सर आपने पिक ही नहीं किया था। कब फोन किया था यार? सर दिन के टाइम सर ऐसे 3-4 बजे। तो क्लास रही होगी उस वक्त यार, रात को कॉल किया करो।
8 के सर बाद। आप लेक्चर जल्दी भेज देना। ओके तो फिर बेटा। सर रात को तो फ्री सर मैं 10 o'clock या फिर 9 o'clock होता हूँ, तो सर तब कर लूँ आपको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर कल मैंने सोचा कि कर लेता हूँ, बट सर आई थिंक दैट सर सर अगर डाउट हो तो 1 या 2 बजे कर सकते हैं कॉल। कभी भी कर सकते हैं बेटा। मोनोवैलेंट से पहले क्या लिखा है? मोनोवैलेंट के पहले लिखा कुछ नहीं बेटा। अब यही दिक्कत होती है ना कि अब एक चीज गलत नाइट में सर लास्ट कितने बजे तक कॉल कर सकते हैं? क्या? नाइट में सर लास्ट कितने बजे तक कॉल कर सकते हैं? 2 बजे तक। मैं 2 बजे सोता हूँ और 7 बजे उठ जाता हूँ बेटा। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद जो निगेटिविटी आती है, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब निगेटिव चार्ज का होना। मोनोवैलेंट का मतलब 1 निगेटिव चार्ज का होना, बाईवैलेंट का मतलब 2 निगेटिव चार्ज का होना, ट्राईवैलेंट का मतलब 3 निगेटिव चार्ज का होना, और टेट्रावैलेंट का मतलब 4 निगेटिव चार्ज का होना। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? -1, -2, -3 और -4 कोई प्रॉब्लम है? हेलो नो सर। बेटा, जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव था वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मोनोवैलेंट मतलब 1, बाईवैलेंट मतलब 2, ट्राईवैलेंट मतलब 3 और टेट्रावैलेंट मतलब 4 का होना। अच्छा, मैं अगर थोड़े बहुत एग्जांपल देना चाहूं तो मोनोवैलेंट के एग्जांपल लिख लो। मैंने सब बताया हुआ है, यहीं से बताया हुआ है, यहीं से बताया हुआ है, सब बताया हुआ है, सब लिखा के बताया हुआ है। अब मोनोवैलेंट मतलब फ्लोरीन, और फ्लोरीन के नीचे पीरियोडिक टेबल में देखना सारे मोनोवैलेंट की तरह बिहेव करेंगे। पीरियोडिक टेबल अगर मैं आपको दिखाऊं शो करके, अगर मैं बोलूं, 1 मिनट को मैं दिखा रहा हूं पीरियोडिक टेबल। सर इस बार तो स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए सर अपने को। वेट करो यार बेटा, केमिस्ट्री यार बहुत इजी है, अगर कोई पढ़ेगा मेहनत करेगा, मैं बताता हूँ सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएगी। सर अभी जो आप पढ़ा रहे हो सर वो तो इजी है सर, आगे जाकर सर मुश्किल हो जाती है। अरे कुछ मुश्किल नहीं है, मैं ही पढ़ाऊंगा यार, टेंशन मत लो। मैं बता रहा हूँ कि सारा इजी है, लेकिन ट्राई करोगे तो। नहीं ट्राई करोगे तो फिर ऐसे परेशान होते रह जाओगे। और जबरदस्ती के क्वेश्चन पूछना बच्चों को ज्यादा आता है, और जो क्वेश्चन जरूरत की है वो नहीं पूछते हो। बाहर के क्वेश्चन मैं कैसे बता दूं यार जो सिलेबस में नहीं है। So one example is nitrogen also. बेटा, I'll tell you everything. I'm not going to leave anything. सर क्लोरीन। सत्यम कुमार, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सर योर वॉइस इज नॉट। अरे रुक जाओ यार। Satyam is your network issue. दिख रही पीरियडिक टेबल? Yes, सर मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया सर। अब इस पीरियडिक टेबल के अंदर लिथियम यहां से शुरू होता है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। मैंने बताया लिथियम के पास +1, सब बार बार डिस्कस किया है। +1, +2, यहां पर इस वाले में +3 हो सकता है मैक्स टू मैक्स। यहां पर ज्यादातर कोवेलेंट बनता है, यानी कि नहीं होता चार्ज जनरली। केवल यहां पर अगर आप बात करोगे तो यसन बनाएगा। और उसके बाद सोडियम, यहां पर नाइट्रोजन आता है तो नाइट्रोजन के पास आएगा -3, यहां पर -2। क्यों आता है पता है ना? Yes, sir. सबको पता है ना? यस सर। Yes sir. बेटा इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना यस एटलीस्ट। सर। अच्छा, अब अगर हाइट ये वाला है +1 वाला, तो ये मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब पूरे पूरे ऊपर से नीचे तक जाओगे सारे मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह से बिहेव करेंगे। बाईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कि ये पूरे पूरे ऊपर से नीचे जाओगे बाईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरह बिहेव करेंगे। इसमें भी लगभग लगभग सभी करते हैं, लेकिन बोरॉन नहीं करता। और एल्युमिनियम को आप कंसीडर करते हो तो एग्जांपल तो ले ही सकते हो कि +3 एल्युमिनियम हो सकता है, और गैलियम भी कभी कभी करता है। इनफैक्ट बोरॉन भी कभी कभी करता है लेकिन नहीं करता कभी, तो जनरली आप एल्युमिनियम का एग्जांपल इसमें ले सकते हो। तो ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव का एग्जांपल ये हो गया।
बाईवेलेंट का ये हो गया और क्या कहते हैं मोनोवेलेंट का ये हो गया। इसमें लिथियम थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन फिर भी आप लिथियम को ले सकते हो +1 चार्ज के साथ। अब कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर बनता है तो सभी में बनता है, लेकिन ये वाला टेट्रावेलेंट की तरह बिहेव कर सकता है। मैंने अभी एग्जांपल लेके समझाया है क्यों कर सकता है। उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यहाँ पर -3, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -1 है। अब -3 मतलब कि यहाँ पर चार्ज का होना, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का लेना होता है, इसलिए -3 चार्ज आता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन अगर ट्राईवेलेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो फास्फोरस और ये भी हो जाएंगे, ऑक्सीजन, सल्फर और ये भी हो जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन भी हो जाएंगे अगर ये मोनोवेलेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। बेटा जो क्वालिटी ऊपर वाले की होती है वही क्वालिटी नीचे वाले की भी होती है, इसलिए जो भी आप ऊपर की पढ़ो अगर मोनोवेलेंट वो बनाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव तो नीचे वाला भी बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में सबके सेम ही होते हैं। कोई प्रॉब्लम है इसको समझ के? नो सर। सर आपको वैसे कहाँ तक याद है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स? मेरी पर्सनल चीजों से क्या करना है, एक बार ट्राई करो चीजें पढ़ने का। जिस दिन हम फालतू की बात कर रहे होंगे उस दिन बता देंगे। अभी बताओ कि ये समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया। कोई ऐसा नहीं समझ नहीं आया? नोटबुक में सर एक टेबल बना के लिख सकते हैं, दैट इज +1 के मॉलिक्यूल देते हैं, +2 के मॉलिक्यूल। जैसे मनो वैसे लिख लेना, +1 +2 +3 सब बता यार, बैलेंस ही बताइए ना क्लास में, सब कुछ क्लियर करवाया ना। +1 +2 +3 क्यों होता है, -3 -2 -1 क्यों होता है? आप कोवेलेंट के बारे में सर टेस्ट में नहीं देंगे ना? बेटा यार क्या हो गया है तुम लोगों को यार, मैं पूछ रहा हूँ -2 -1 -3 बताया है नहीं बताया, क्यों होता है? सर बताया। +1 +2 +3 होता है कि नहीं होता, बताया है क्यों होता है? सर बताया है। बेटा उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। तो मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, टेट्रावेलेंट समझ में आ जाएगा? यस सर। और कोवेलेंट सिलेबस में नहीं तो क्यों दे देंगे जब बार बता रहा हूं मैं? सर आज आप रैपर देना। क्या बोल रहे हो? सर आप रात तक लेक्चर भेज देना। ठीक है, तो एग्जांपल लूं तो इसमें एग्जांपल में डाल सकता हूं -1 वाले ये में। वाली टेबल से सर उसमें भी थी विकिपीडिया पे। इसमें -1 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन डाल सकता हूं। इसमें -2 है तो इसमें हम डाल सकते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, क्योंकि पूरा ऊपर से नीचे तक सेम ही होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर सल्फर है, डाल सकते हैं। और -3 में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, दोनों को डाल सकते हैं। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस को डाल दिया। और यहाँ पर -4 के अंदर अगर मैं डालना चाहूं तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन इसमें -4 कभी कभी कार्बन बना सकता है, +4 तो नहीं लेकिन -4 की तरफ कभी कभी जा सकता है, मतलब चारों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। इसलिए कभी कभी बहुत ही रेयर केस में एक आयन होता है कार्बाइड आयन, जो बताता जाऊं लिखता जाना, इसको बोलते हैं कार्बाइड आयन, और ये कभी कभी C-4 बना सकता है। जनरली इसके पास 99.99 केसेस में इसके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, कभी कभी ये कार्बाइड आयन की तरह से बिहेव कर देता है, मतलब निगेटिव चार्ज आता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? सर नो सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सर मुझे सर आप कार्बाइड आयन सर एक और बता सकते हैं? यार तुम्हें तो हर चीज बताता हूँ एक और बार। यहाँ पर कार्बाइड आयन है, -4 चार्ज है, इसका मतलब कि कार्बाइड आयन है। मैं एक नाम बता रहा हूँ, उसको याद कर लो। और कार्बाइड आयन मतलब कि -4 चार्ज तो मैं बना सकता हूं लेकिन +4 चार्ज नहीं बनता। -4 चार्ज का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन 4 चार्ज को डोनेट करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने बताया कि 99.99। बेटा हर चीज एक और बार पूछना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर क्लास ऐसे चलेगी तो भैया हर दिन मैं 2 घंटे की लेक्चर लूंगा और 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी आएगी, और फिर बाद में आप बोलोगे सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। क्यों 4 पेजेस आपकी खत्म हुई? इसी वजह से। एक और बार बता सकते हैं, आप एक और बार वीडियो देख सकते थे ना, लेकिन ऐसे ही करते करते बेटा टाइम निकल जाएगा। मैं बता रहा हूं चीजें कंसंट्रेट होकर पढ़ना सीखो, कि एक और बार करने की आदत मत डालो, हर एक लाइन में, हर एक वर्ड में करो। बेटा कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूं, लेकिन कम से कम ट्राई करो खुद से। एक बार खुद से देखो, वीडियो देखो, अगर कोई चीज नहीं आती तो मेरे को बताओ, वो चीज मैं वैसे कवर कर दूंगा। अब आप हर लाइन को दोबारा सुनने की कोशिश करोगे तो बेटा ये आपके साथ भी प्रॉब्लम हो जाएगी। 10 पेज पे याद कर लेते हैं। ये 1 सेकंड पूछते हो गया? सर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में से देख लेता हूं, अगर फिर भी डाउट होता है तो ओके कोई बात नहीं। तो वही -4 अब यहाँ पर हमने यहाँ पर कार्बाइड आयन मतलब -4 का एग्जांपल में
दे सकता हूं इसको अपने आराम से। मोनोवैलेंट का एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बाईवैलेंट ऑक्सीजन, सल्फर। ट्राईवैलेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस। टेट्रावैलेंट कार्बाइड आयन। क्या किसी को कोई दिक्कत है? सर टेट्रावेलेंट में सर P-4 भी हो सकता है ना सर, फॉस्फोरस। हाँ सर S-4 भी हो सकता है ना इसमें सर, टेट्रावेलेंट में। नहीं, जनरली नहीं होता। S-4 क्यों होगा? ओ सॉरी, Si-4 सर, Si-4। क्या Si-4? नहीं, जल्दी से नहीं होता, जनरली नहीं होता। उसके पास इलेक्ट्रॉन, उसके पास शील्डिंग इफेक्ट होता है। शील्डिंग इफेक्ट की होने की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाता एक्स्ट्रा आउटवर्ड डायरेक्शन से, केवल वो बॉन्ड बना सकता है जैसे कि एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जनरली नहीं होता क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट, और अब मैं शील्डिंग इफेक्ट बताऊंगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बताऊंगा, तो जितना बताऊं बेटा समझते जाओ। एक मैं पीरियडिक टेबल भी आपको पीरियडिक टेबल ऐसे ही बता रहा हूं जो क्लास, जो कि आपकी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। तो आप इसको देख के आराम से थोड़ी बहुत चीजें पढ़ने की कोशिश करो। एक -1 चार्ज, -2 चार्ज, -3 चार्ज और -4 चार्ज। अगर एक एग्जांपल भी याद है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जरूरी नहीं कि आप 4 चीजें या 5 चीजें पढ़ो, हर एक में 5-5 एग्जांपल याद करो, ऐसे नहीं। आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्यों -1 चार्ज इस पे आता है, और क्यों आता है तो पता ही होगा सबको। सवाल मतलब why? Because it is taking 1 electron. बेटा सत्यम कुमार, I'm just removing you from the class. बहुत को नोटबुक है? Removing you बेटा, just wait. सर उसको पता नहीं है सर, वो म्यूट है। बेटा I can't do anything because ऐसे क्लास नहीं चल पाएगी ना, आपको खुद समझना चाहिए चीज। ठीक है, तो यहाँ पर -1, -2 और -3 और -4 सबके एग्जांपल मैंने एक एक बार दे दिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? नहीं है सर। राइट करो और आगे बढ़ते हैं। यार कुछ करना ही नहीं है। एक में -1, एक में -2, एक में -3, एक में -4। इसको मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बाईवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बाईवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव और ट्राई और टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलेंगे, इसको ये बोल देंगे। और अगर +1, +2, +3 और +4 आएगा, यहाँ तो कुछ करने थे। मेरे को लगा था 5 मिनट में सब कुछ सीख जाओगे क्योंकि आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है। मेरे को नहीं लगा था इतना खिसके जाएगा लेक्चर ये कि 1 घंटे बताऊंगा। सर कुछ बच्चे तो अब यहाँ पर मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बाईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो कुछ दिक्कत की बात है ही नहीं। एक एक एग्जांपल बता दिया, एक एक भी याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ो। आगे अगला टॉपिक है मॉलिक्यूल का। क्या कोई बता सकता है कि व्हाट इज मॉलिक्यूल? Group of atoms is called molecule. A group of atoms. क्या? Sir, when Group of the atoms number is of called atoms, It's called molecule. sir, when a number of atoms, तनुष्का राजपूत। The group of atoms is called molecule. iron or molecule. बेटा एक बच्चे को बोला है ना मैंने बताने के लिए, क्यों सभी बोल रहे हो? तनुष्का राजपूत बताओ बेटा। ग्रुप ऑफ एटम So it's called molecule. और व्हाट इज एटम? Yes, sir. व्हाट इज एटम? बेटा एक टर्म होता है मैटर। किसी को मैटर के बारे में पता है? Yes, sir. किसको पता है? Sir, Shreya Saxena. टेल मी बेटा, श्रेया सक्सेना। Anything that has mass and occupies space is called matter. एनीथिंग and दैट that इज, offer बेटा resistance. प्लीज यार, मैं एक बच्चा बोल दिया, दिमाग लाने की कोशिश मत किया करो। जिसको बोलूंगा वही बोलेगा, जरूरत नहीं है स्मार्ट बनने की बेटा, मैं बता रहा हूं ना। मैटर बोलते हैं बेटा एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास इज कॉल्ड अ मैटर। अब मैटर के कितने टाइप्स होते हैं, कौन बताएगा? निकुंज शर्मा। सर निकुंज शर्मा। निकुंज सर शर्मा निकुंज बेटा। शर्मा। या निकुंज शर्मा बोलो बेटा। सर देयर आर 3 टाइप्स, हाँ लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। हाँ, जनरली बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमारी सिलेबस में ज्यादातर अभी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस ही हैं। आगे और चल के और भी कुछ स्टेट्स आएंगी, वो आपको दो ही बताऊंगा। तो और होते हैं। हाँ हाँ, नहीं और भी होते हैं, 2 से भी ज्यादा होते हैं, लेकिन हम 5 ही पढ़ते हैं मैक्स टू मैक्स। तो कोई बात नहीं। अब हम बात एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और एक उसके बाद हम एक और पढ़ते हैं आपका जो लास्ट वाला है, जैसे कि हमारा प्लाज्मा मैटर होता है, तो वो चौथा और 5वां होता है। कोई बात नहीं, लेकिन 3 के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। अब सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट में जो मैटर बनता है वो किससे मिलकर के बना हुआ होता है? आपके हाथ में पेन है, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में सामने बुक है,
लैपटॉप है ये सब सर मेरा एक सवाल था। यस सर मैं बोल रहा था सर कि जो लिविंग सेल्स होते हैं सर वो भी एटम से बने होते हैं। सेल्स भी, हाँ, लेकिन सेल्स भी बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब एक तरीके के वो भी एटम के जैसे ही होते हैं। तो सर एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और मेड तो पर, लेकिन सर रिप्रोडक्शन में तो सेल्स बनते हैं सर। अब वो बायो वाली मैम से पूछना है। ओके सर। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स और हाँ एटम है ना, तो जैसे कि मान लो कोई मैटर है, तो मैटर के जैसे पार्ट्स हैं, तो मैटर के पार्ट्स में मान लो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, ये जो बनते हैं मैटर, इनके पास सब्सटेंस होते हैं, जो बड़े सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल से नीचे एटम होता है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एक मैटर की, उसको बोलते हैं एटम, सबसे छोटी यूनिट। उसके बाद एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, लेकिन एटम एक पूर्ण पार्टिकल होता है, मतलब एक होल पार्टिकल होता है छोटा सा, जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब कि सब नंबर ऑफ एटम मिलकर के ही बनाते हैं उस पार्टिकल को या सब्सटेंस को, इसलिए उसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं। अब मैटर जो नंबर ऑफ एटम होते हैं ना, तो एटम से मिलकर के कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो एटम का कुछ कलेक्शन, जैसे मान लो बहुत सारे एटम है एक सब्सटेंस के अंदर, तो कुछ सारे एटम का जो कलेक्शन होता है वो बनाता है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल होता है एटम से बड़ा, तो सबसे छोटा होता है एटम, एटम से बड़ा होता है मॉलिक्यूल, इससे बनते हैं सब्सटेंस, और इससे बनता है मैटर। मैटर कुछ भी हो सकता है, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस और कुछ भी हो सकता है। तो एटम से कुछ पार्टिकल कलेक्शन लेते हैं तो बनाते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से इकट्ठा करके कुछ सब्सटेंस बनाते हैं, और सब्सटेंस बहुत सारे इकट्ठे होकर के मैटर बनाते हैं। तो मैटर सबसे बड़ी यूनिट है। और मैटर क्या होती है, मैटर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिनमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। तो जो मॉलिक्यूल होता है ये क्या होता है, पहली बात तो ये समझो, अगर मैं डिफिनीशन लिखाऊं इसकी, तो बहुत सारे कलेक्शन ऑफ मैटर, कलेक्शन ऑफ एटम को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ये एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, मतलब इस पे चार्ज नहीं होता है। तो मैं डिफिनीशन लिखाऊं, डिफिनीशन लिख सकते हो, ए मॉलिक्यूल इज an neutral particle. Molecule is a neutral group of two or more atoms chemically bonded together, by means of attractive force या by attraction force। अगर एटम्स के छोटे छोटे कलेक्शंस के अट्रैक्शन से कोई पार्टिकल बनता है तो उसको बोलते हैं एक मॉलिक्यूल। बेटा आज आपने एटम के बारे में नहीं बताया, मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने बार बार एटम डिस्कस किया है। तो एटम का कलेक्शन होता है तो ये बनाता है मॉलिक्यूल। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो एटम का कलेक्शन बनाता है मॉलिक्यूल, और एटम जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर पार्टिकल, या इसको लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड द एटम। और जब इसके कुछ कलेक्शन बनते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? और बनाते कैसे हैं मॉलिक्यूल, ये जो एटम होते हैं इनमें बीच में बॉन्ड्स बनते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। अब जैसे एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन का एक सिंगल एटम है, हाइड्रोजन का एक एटम और आया और दोनों ने आपस में रिएक्ट करके एक बनाया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, और इससे क्या हुआ, H2 मॉलिक्यूल की फाइंडिंग हुई। तो ये होता है मॉलिक्यूल, क्योंकि यहां पर दो हाइड्रोजन के एटम यूज हुए हैं, दो हाइड्रोजन एटम मिलकर के एक H2 मॉलिक्यूल बनाया है इन्होंने, और इसको बोलते हैं H2, मतलब कि एक है हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन का एक एटम लिया, फिर दूसरा एटम लिया, उसके बीच में केमिकल रिएक्शन करवाई, और केमिकल रिएक्शन से एक मॉलिक्यूल बना जिसका नाम है H2 मॉलिक्यूल। अगर यही हाइड्रोजन का 3 एटम होता, हाइड्रोजन का 3 एटम भी होता, तब भी मान लो, अगर ये मान लो H3 मॉलिक्यूल बना रहा होता, तो इसको बोलते कि
एक मॉलिक्यूल है जो कि 3 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम से मिल करके बना हुआ है। इज दैट क्लियर? क्लियर? यस सर। 3 हाइड्रोजन एटम के बीच में रिएक्शन हुई होगी, उन्होंने बनाया होगा, तो S3 बनाया होगा। S3 जनरली एग्जिस्ट नहीं करता, ये मैंने केवल एग्जांपल देने के लिए बोला था। अब अगर जैसे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटम है, दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, ये भी एक एटम है और ये भी एक एटम है, ऑक्सीजन का सिंगल एटम, दोनों ने अगर आपस में रिएक्शन करी और एक O2 मॉलिक्यूल बनाया तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें राइट साइड में लिखा हुआ होगा मॉलिक्यूल्स का नंबर। अगर राइट साइड में कुछ भी लिखा हुआ है, एक एलिमेंट के बाद राइट साइड में उसके कुछ नंबर लिखे हैं, जैसे अगर Na2 बन रहा होता, C2 बन रहा होता या O2 बन रहा होता, ये मैं केवल हाइपोथेटिकल बात बता रहा हूं, F2 बन रहा होता, अगर राइट साइड में कोई नाम होता, कोई एलिमेंट का नंबर होता, तो ये बनाता एक मॉलिक्यूल। अगर ऑक्सीजन है, इसके पास अगर राइट साइड में 3 नंबर लिख दो, इसको हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं ओजोन गैस। ओजोन गैस, और ओजोन गैस क्या होती है? ये भी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, मतलब 3 ऑक्सीजन से मिलकर के ये बनी हुई होती है। कोई बात नहीं, जिनको समझ में आया ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मॉलिक्यूल से स्टार्ट करूंगा और आगे बता दूंगा। कोई प्रॉब्लम? नो सर। बेटा कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। पक्का? सर 1 मिनट रुक जाओ सर। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। सब इसमें अपन को नंबर से ही सब वो पता चलता है सर। क्या पता चलता है? तो जैसे सर ओजोन है सर, अगर इसके आगे 3 नहीं लिखते तो सर ये ओजोन नहीं होता। नहीं, ओजोन नहीं होता। ओजोन मॉलिक्यूल का कैरेक्टर है बेटा कि 3 ऑक्सीजन के साथ बनेगा। वो अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना हर किसी की। ठीक है? आपके साथ कौन ओके सर। क्या? सर आपके साथ बैठा कौन है?